अखिलेश जी के साथ लगातार पीडीए पूरा एकजुट और मजबूती के साथ का भरोसा होगा। इस बार मझुआ विधानसभा से उसको सदन में भेजने का काम करेगी मझुआ विधानसभा की जनता और सारे कास्ट के लोग एकजुट विधानसभा यहाँ परिवर्तन करने जा रहा है। और मझुआ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का बम्पर वोट से खाता खुलने जा रहा है। पहली बार मझुआ विधानसभा में पीडीए मजबूती के साथ खड़ा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक 37 सीट आने के बाद उपचुनाव में भी हम लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके ऊपर भी दबाव है कहीं न कहीं दिल्ली से। सूबे के मुखिया के ऊपर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दबाव है कि उपचुनाव में सीटें अधिक से अधिक निकाल करके लोकसभा के चुनाव की हार की भरपाई की जाए। आज हम लोग मझुआ मौजूद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता मौजूद हैं। नाम है रमेश यादव, पप्पू लोग कहते हैं। बात करते हैं, समझते हैं क्या यहाँ पर जातिगत आंकड़े हैं, क्या समीकरण है और सपा क्यों दावा ठोक रही है कि हम लोग ये जीत जाएंगे। स्वागत है आपका। जी, मैं रमेश यादव। आज मझुआ विधानसभा के मटियारी ग्राम सभा में हम लोग इस समय खड़े हैं रात में। मझुआ विधानसभा हमारी लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। मझुआ विधानसभा से कमोवेश सारी पार्टियां नेतृत्व कर चुकी हैं। आज मझुआ विधानसभा की स्थिति इतनी दयनीय है, जिस रोड से आप आए हैं शायद प्रदेश में ऐसी रोड कहीं नहीं दिखी होगी। इतना गड्ढा रोड कि ये रोड है कि गड्ढा है, आपको खुद समझ में आ गया होगा। मझुआ विधानसभा लगातार बसपा को मौका दिया है। लगातार भगवत पाल बसपा से विधायक रहे हैं, उसके बाद रमेश बिंद जी विधायक रहे हैं हाँ बसपा से। भाजपा को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला, मगर 92 से बनी हुई हमारी पार्टी को अभी मझुआ विधानसभा में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। अगर समाजवादी पार्टी को, मझुआ विधानसभा के लोग समाजवादी पार्टी को इस बार अगर मौका देते हैं इस चुनाव में, तो वो असर दिख जाएगा। वो हमारे विकास पुरुष अखिलेश जी का चलाए गए नीतियों, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के छोड़े थे, आज बीमार प्रदेश बना के छोड़ दिया है इन्होंने। हाँ, उस तर्ज पे मझुआ विधानसभा का 100% अगर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है तो 100% मझुआ विधानसभा का उत्थान होगा। लगातार सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी लगातार काम पर काम कर रही है। राशन बांटना हो या नौकरी देना हो, गुंडे माफियाओं को सफाया करना हो, एक उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल पैदा करना हो, कैसे कहेंगे इस बात पर? क्या सोचते हैं आप? कहाँ से गुंडे माफिया का सफाया कर दिया गया है? हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि किस जिले से गुंडे माफिया का सफाया कर दिया गया है? क्या जौनपुर से गुंडे माफिया साफ हो गए हैं? उन्नाव से गुंडा माफिया, उससे बड़ा गुंडा माफिया कोई था, मुख्यमंत्री जी उसको हटा दिए हैं। हाँ, या तो उनकी पार्टी में वो नहीं है। ये झूठ का जो पुलिंदा लेके बैठे हुए हैं भाजपा वाले, वो भी मझुआ विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। वो लोग भी मझुआ विधानसभा से लगातार विधायक रह चुके हैं, मगर मझुआ विधानसभा जस के तस पड़ा हुआ है। मझुआ विधानसभा हमारा ये है, कहने में शर्म आती है कि आज मझुआ विधानसभा बीमार पड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ के देख के गए हैं, मगर मझुआ विधानसभा क्या ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, ऐसे रोडे हैं। लगातार मझुआ विधानसभा लगातार उपेक्षित रहा है और प्रदेश की नजर मझुआ विधानसभा पे है ही नहीं। मझुआ विधानसभा से भाजपा के रामचंद्र मौर्य जी विधायक हुए हैं, लोग उनका शक्ल तक नहीं देखे थे। सुष्मिता मौर्य विधायक रही हैं, उन्हीं की बहू, लोग मिलने को तरस जाते थे। लगातार भाजपा नेतृत्व कर चुकी है। हम तो मझुआ विधानसभा में अभी सौभाग्य से कभी अभी लगातार चर्चा चल रहा है, लोगों से बातचीत करने में मतलब पता लगा कि आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते। जी, माननीय अखिलेश यादव जी का जिन पे भी भरोसा होगा, इस बार मझुआ विधानसभा के जन जन तक ये विश्वास समाजवादी पार्टी का बन चुका है कि जिन पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का भरोसा होगा, इस बार मझुआ विधानसभा से उसको सदन में भेजने का काम करेगी मझुआ विधानसभा की जनता और सारे कास्ट के लोग एकजुट हैं। पीडीए का नारा दिए हैं आप लोग। यहाँ कर जातिगत आंकड़े की बात करें तो मैं बता दूं लगभग 1 लाख प्लस दलित है, 1 लाख प्लस बिंद है, ब्राह्मण भी उसमें है 1 लाख के आसपास, यादव है लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास, उसके बाद मौर्य हैं
तो अगर पीडीए मिल जाएगा, जो लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश जी बात कर रहे हैं पीडीए, तो उस पीडीए का अगर एक साथ इकट्ठा होना समाजवादी पार्टी के फायदेमंद हो सकता है। पहली बार मझुआ विधानसभा में पीडीए मजबूती के साथ खड़ा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है पीडीए। इस बार किसी का ढोंग चलने वाला यहाँ नहीं है। ढोंगी लगातार इस मझुआ विधानसभा के छल के जा चुके हैं। इस बार किसी का ढोंग चलने वाला नहीं है और अखिलेश जी के साथ लगातार पीडीए पूरा एकजुट और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक बात बताइए, ये जो चुनाव है, ना इससे सत्ता गिरेगी ना सत्ता बनेगी, न अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, तो मझवा की जनता उसको जिताएगी ना, कि जो यहाँ से विधायक जाकर के सत्ता का सरकार का हिस्सा बनेगा वो जीतेगा। वो तो आखिर समाजवादी पार्टी को क्यों जिताएंगे वो लोग? वो तो लगातार मझुआ विधानसभा की जनता झेल चुकी है, क्योंकि सत्ता में ही विधायक यहाँ रहे हैं। जब भी विधायक रही हैं सत्ता में, सुष्मिता मौर्य जी 5 साल के सत्ता में विधायक रही हैं और मझुआ विधानसभा झेल चुका है। मझुआ विधानसभा सत्ता के साथ विधायक बनने के बाद ये कंडीशन, ये रोडों की ये व्यवस्था है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो मझुआ विधानसभा उनकी खोखले वादे को झेल चुका है और लगातार मझुआ विधानसभा उससे पीड़ित है। और मझुआ विधानसभा उससे पीड़ित होने के बाद पीडीए एकजुट होके इस बार मझुआ विधानसभा यहाँ परिवर्तन करने जा रहा है और मझुआ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का बम्पर वोट से खाता खुलने जा रहा है। एक बात बताइए, लगातार अगर हम लोग पीडीए की बात करें तो अखिलेश जी कह रहे हैं हम लोग पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, वही बीजेपी कह रही है कि हम लोग सबका साथ और सबका विकास करते हैं। अभी हालिया घटनाएं देखा जाए, मंगेश यादव इनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए, उसके बाद से अभी आपके बनारस में एक मौर्या लड़का है, उसकी अनिल राजभर के ड्राइवर ने हत्या कर दी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उसके बाद से तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो क्या वो समाज इकट्ठा होकर के सपा के साथ आएगा कि फिर वो कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, बीजेपी विकास कर रही है तो उसके साथ जाएंगे हम लोग? वही तो विकास हुआ ना। बाबा जी कह रहे हैं कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। जौनपुर में मंगेश यादव की हत्या हो जाती है, मंगेश यादव के एनकाउंटर के नाम पे हत्या उसको मान के चलिए, क्योंकि हत्या एनकाउंटर के रूप में, एनकाउंटर के रोल में डीके साही जी नहीं थे, उन्होंने स्लीपर पहन के एनकाउंटर किया है। और मंगेश यादव के बाद वाराणसी में चौबेपुर के पास बहादुरपुर एक ग्राम सभा है, वहाँ सिगरेट न देने पे शारदा यादव की रात को 1 बजे हत्या कर दी जाती है, गोली मार के हत्या कर दी जाती है। सिगरेट के लिए हत्या हो रही है यहाँ पे। और वहाँ उसके बाद वही योगी जी सरकार में मंत्री, उनके ड्राइवर, उनके लड़के के ड्राइवर के द्वारा नीरज मौर्य की हत्या कर दी जाती है। हाँ, कहाँ गए? कौन से प्रशासन, कहाँ गया बुलडोजर? वो बुलडोजर इन घरों पर क्यों नहीं चला? शारदा यादव के हत्यारे के पे क्यों नहीं चला? उस मौर्य के हत्यारे पे क्यों नहीं चला? तो वो कहाँ है? कहाँ गुंडे माफिया सब चले गए हैं? हाँ, शासन प्रशासन संयोग से बाबा जिस दिन यहाँ पे मिर्जापुर थे, इसी मझुआ विधानसभा में एक कांड हुआ है। पत्रकार महोदय, आप जाकर वहां पे देखिए ना उसकी स्थिति। धारदार हथियार से काटने के बाद खुद अपराधी गड्ढा खोद के और उसको उसमें गाड़ देता है, उस नाबालिग 8 साल के बच्चे को। और संयोग से जिस दिन ये घटना होती है उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी मझुआ विधानसभा में ही थे और शाम को 4:45 बजे तक, 11 बजे से 4:45 बजे तक थे। अभी आज तक वो अपराधी पकड़ा गया, मगर अभी आज तक लिपा पोती के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल आप उसका घर देख लीजिए ना, वो गरीब क्योंकि दलित, वो पीडीए है। यही पीडीए मजबूती के साथ खड़ा है और इनका इस बार मझुआ विधानसभा के साथ 10 सीटों पर सफाया करने को तैयार पीडीए खड़ा है। अच्छा, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर दिल्ली से दबाव है, अगर चुनाव में सीटें नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। लगता है क्या उसी दबाव का प्रेशर है या उसी दबाव का असर कह सकते हैं हम लोग कि बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है? अखिलेश जी को तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, इधर से भी पलटवार हो रहा है। ये बीजेपी की ड्रामेबाजी है। योगी जी को कभी बोला जाता है कि योगी जी को हटाया जा रहा है। हाँ, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि योगी जी को हटाया जा रहा है,
तो योगी पे तो अब उन्हीं के सरकार का भरोसा भी नहीं रह गया है। तो संभवतः ये तो उनकी ड्रामेबाजी चल रही है कि अभी ये उपचुनाव है, इसलिए तरह तरह के पैतरे किए जाएंगे, लगातार पैतरे किए जाएंगे। मझुआ विधानसभा की जनता इसमें आने वाली नहीं है। इस बार पूरा का पूरा पीडीए एकजुट खड़ा हुआ है और इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर वोटों से जिता के विधानसभा भेजेगी। चलिए, धन्यवाद। मझुआ विधानसभा में मौजूद हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो चुनाव हुए थे पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश की जो सीटें आई थी जहां पर माननीय विधायक जी लोगों को सांसद का टिकट दिया गया था, वो सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे हैं, तो सीट खाली हो गई है। उसी में यहाँ पर भदोही की सीट जो खाली हुई थी, वहाँ से मझुआ से जो विधायक थे उसी पर चुनाव होना है। उसी के ग्राउंड सर्वे रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या माहौल है मझुआ विधानसभा में, हम रहेंगे यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, जातिगत आंकड़ों के साथ कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन से पक्ष हैं, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मझुआ में ही एक दलित बच्चे की हत्या हुई है, उस पर भी कल जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके परिवार वालों से बात करेंगे। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, आप समझते हैं कि राम राज्य उत्तर प्रदेश में कैसा है कि हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बाकी आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार।